तो आज बात होगी वरुण गांधी की। जी हां, आज हम वरुण गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वरुण गांधी बदले बदले से दिख रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि वरुण गांधी बदले बदले से दिख रहे हैं? दरअसल इन दिनों वरुण गांधी ने बीजेपी की, प्रधानमंत्री की, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की, बीजेपी की पॉलिसियों की आलोचना करना लगभग बंद कर दिया है। यह तो एक बात, सिर्फ आलोचना करना ही बंद नहीं किया है, उन्होंने अब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के ट्वीट को भी रीट्वीट करना शुरू किया है। हालांकि पहले भी वो प्रधानमंत्री या बीजेपी का नाम लेकर उन्होंने आलोचना नहीं की, लेकिन जितने तीखे तौर पर सवाल उन्होंने अपनी सरकार से पूछे, वैसे सवाल तो विपक्ष भी कम ही पूछता रहा। पूरे 5 साल वरुण गांधी लगभग विपक्ष की मुद्रा में रहे। उन्होंने अपने को पीलीभीत तक सीमित रखा और पीलीभीत से ही बीजेपी पर लगातार सवाल करते रहे। बीजेपी की नीतियों पर, किसानों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, इसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज बीजेपी के यही अग्निवीर को लेकर के सवाल करते रहे। लेकिन अब जबकि चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है, कुछ हफ्तों का वक्त बचा है, वरुण गांधी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को निशाने पर लेने वाले वरुण गांधी आखिर क्यों बदलते जा रहे हैं? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो गई है? क्या बीजेपी उन्हें दोबारा टिकट देने जा रही है? अगर संगठन की माने तो बीजेपी इसके फेवर में बहुत नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि इन दिनों बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, या तो प्रधानमंत्री के स्तर पर, या अमित शाह के स्तर पर, या शीर्ष संगठन के स्तर पर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आश्वासन जरूर है कि शायद वरुण गांधी को इतने विरोध के बावजूद भी उन्हें वापस टिकट दिया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। इस वक्त पंजाब में, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का एमएसपी को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और एमएसपी की गारंटी और की मांग को लेकर के, किसानों की पेंशन को लेकर के पंजाब और हरियाणा के किसान डटे हुए हैं। देश भर में उनके वीडियोस, उनके दृश्य देखे जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर के अपनी जिद ठान रखी है और सरकार किस तरीके से दिल्ली पहुंचने में उनके राह में रोड़े अटका रही है, कील ठोक रही है। लेकिन आप ध्यान दें, वरुण गांधी ने एक भी ट्वीट अभी इस पूरे विषय पर किसानों के लिए नहीं किया है। सिर्फ किसानों को लेकर के ही नहीं, ना तो उन्होंने कोई कहीं बयान दिया है किसानों को लेकर। लेकिन आप याद करिए, जब पिछली बार बहुत बड़ा जब किसान आंदोलन हुआ था, तब वरुण गांधी किसानों के बीच तक पहुंच गए थे, लगातार सवाल पर सवाल सरकार से पूछते रहे। लेकिन इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहा है, उन्होंने फिलहाल इससे खुद को दूर रखा हुआ है, जबकि वे वही मुद्दे हैं जिसके लिए न जाने कितने ट्वीट्स और कितने बयान वरुण गांधी के हैं, उनकी एमएसपी की गारंटी जैसे मुद्दों को लेकर। तो ये बिल्कुल साफ दिखा रहा है कि वरुण गांधी अब दोबारा से बीजेपी के साथ होते हुए दिख रहे हैं। एक वक्त ये माना जा रहा था कि वरुण गांधी विपक्ष का कैंडिडेट हो जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि चाहे मेनका गांधी ने किया हो या फिर वरुण गांधी ने खुद अपना रिश्ता दोबारा बीजेपी से ठीक किया हो, लेकिन यह हुआ तो जरूर है। उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है वो निश्चित तौर पर इसके खिलाफ थी। जो हमारी जानकारी है कि इतना कुछ बोलने के बाद वरुण गांधी को अब दोबारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वरुण गांधी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है और वो अपनी डीलिंग किसी सूरत में जो स्टेट के लीडरशिप है उसके लेवल से करना भी नहीं चाहते। और कहीं ना कहीं दिल्ली में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मुलाकात, कोई ना कोई डील हुई है या फिर उस राह पर है कि दोबारा से वरुण गांधी को बीजेपी से ही चुनाव लड़ाया जाए। शर्तिया तौर पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो माना जा सकता है कि अब मां और बेटे दोनों, यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों की
बीजेपी के बड़े नेताओं से कोई ना कोई बातचीत हुई है, चल रही है, जिसके जरिए दोबारा से वरुण गांधी को पार्टी में उसी राह पर लाने की कोशिश है। आज जो उन्होंने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री का भाषण, प्रधानमंत्री ने आज जो 2 दिनों की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने जो बातें कार्यकर्ताओं को लेकर, बीजेपी को लेकर बोला है, ये बात, इसके एक क्लिप को वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। अमूमन बीजेपी के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का झंडा, पोस्टर, बैनर, इन सबों को वरुण गांधी लगभग अछूत मानते रहे। पूरे 5 साल अपने पूरे कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने बीजेपी का झंडा तक नहीं लगाया, बीजेपी का पोस्टर, बैनर तक नहीं लगाया, किसी कार्यक्रम में शिरकत तक उन्होंने बीजेपी का नहीं किया। लेकिन अब लगता है सब कुछ बदल रहा है और वरुण गांधी दोबारा से बीजेपी के प्रति सॉफ्ट होते दिख रहे हैं, बीजेपी के साथ जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, दोबारा से बीजेपी में अपनी वही स्थिति चाहते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कुछ न कुछ बात जरूर है। तो क्या अब पीलीभीत पर बहस बंद होनी चाहिए कि क्या बीजेपी किसी और को चुनाव लड़ाएगी या फिर वरुण गांधी ही उम्मीदवार होंगे? तो एक बात तय है कि वरुण गांधी की अपनी बड़ी फॉलोइंग पीलीभीत में है। उनकी एक उनके अपने बनाए हुए कार्यकर्ता, उनके साथ चलने वाले लोग एक बड़ी तादाद है। लेकिन बीजेपी का जो वहां का संगठन है वो उतना ही नाराज है वरुण गांधी से, क्योंकि पूरे 5 साल वरुण गांधी ने उन्हें सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया, उन्हें तरीके से कह सकते हैं उन्हें इज्जत भी नहीं दी, यानी बेइज्जती करते रहे। ऐसे में बीजेपी का कार्यकर्ता तो नाराज है, लेकिन वरुण गांधी की अपनी फॉलोइंग वहां है और कहा जा रहा है कि अगर दोबारा वो बीजेपी के साथ के टिकट पर आते हैं तो उनके लिए जीत बहुत मुश्किल नहीं होगी, जीत आसान हो जाएगी। और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बारे में तो एक ही लाइन है कि विनेबिलिटी फर्स्ट, देश आगे, देश पहले के अलावा चुनाव में तो उनके लिए विनेबिलिटी फर्स्ट है। तो क्या विनेबिलिटी फर्स्ट जो बात वरुण गांधी से जुड़ रही है, क्या बीजेपी ने यही देखकर सचमुच फैसला कर लिया है कि वरुण गांधी को दोबारा से उम्मीदवार बनाएंगे? हालांकि कई स्थानीय और उस इलाके के बीजेपी नेताओं का दिल टूट जाएगा, लेकिन यह सच है कि अब वरुण गांधी दोबारा से बीजेपी की राह लौटने लगे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मां, वो खुद और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सभी इस वापसी में शामिल है। कुमार अभिषेक,